हाय गाइस, वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक हमारा बैक वाला ही है, वॉइस का टॉपिक था फर्स्ट डे का। आज मैं सेकेंड डे बताऊंगा इसमें कि इसका चेंजिंग क्या होता है। फिलहाल पहला टॉपिक जान लेते हैं कि वॉइस का जो पार्ट होता है हम लोग दो पार्ट से जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में। ठीक है, तो कहता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक संभावना नहीं है कि अच्छा कर पाने का। इसलिए मेहनत करते रहें, कंटिन्यू करें और रिवीजन करें। मैं बता दूं एक चीज़ कि मेरा बुक लॉन्च हुई है और मैं अपना खुद का बुक जो लिया हूँ वो बुक है, ये बुक है हमारा, जो सभी व्यक्ति को बेनिफिट प्रदान कराएगी ये बुक, और बहुत ही हैवी है। आई होप कि ये चीज़ पसंद आएगी। मैं एक एक क्वेश्चन आंसर दिया हूँ इसमें, प्रत्येक चैप्टर वाइज, तो सभी लोग इसको देखेंगे, अच्छा से समझेंगे और बहुत बेनिफिट प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक और चीज़ दिया हूँ, ये जो है यूट्यूब के भी दिया हूँ। मैं आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ कि बुक के जो लोग बुक लेंगे उनके लिए कि कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो, और दिक्कत की संभावना ही नहीं होगी, क्योंकि मैं लिखा हूँ ना, बहुत ही शिद्दत से लिखा हूँ। आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये प्रदान कराएगी। इसके बारे में बताऊँगा। इसमें हर एक चीज़ मिलेगा आपको। बुक का जो भी समरी होता है A to Z, प्रोज एंड पोएट्री दोनों चीज़ का मिलेगा, मैचिंग टेस्ट मिलेगा, एस्से मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर का जो सभी अभी तक का मैं प्रयास किया हूँ सबसे बेस्ट करने का, जो प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर प्रत्येक चैप्टर का दिया हूँ। उसके बाद वॉइस नरेशन डिग्री एनी प्रकार, आई मीन 100 नंबर में आपको कितना भी अगर काटा जाता है नंबर, 90 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और इसका मैं वारंटी नहीं गारंटी ले रहा हूँ कि 90 नंबर एकदम श्योर आएगा। आपका मेहनत होना चाहिए। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कह भी सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि बता दूँ। तो एक चीज़ बताना था यहाँ पे कि वॉइस का जो पार्ट होता है, मैं बताया था कि काइंड्स ऑफ वॉइस की दो पार्ट बताया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फर्स्ट डे मैं बता दिया था कि क्या क्या होता है, सब बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं उससे आगे चल रहा हूँ। जैसे कि वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करना जरूरी होता है। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट होता है, राइट। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, सो ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक नियम होता है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, राइट। तो जैसे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई हुआ, सब चेंज होता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस नाम ही होता है इसका। वॉइस का हिंदी जान ले तो उसका मतलब होता है वाच्य, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चेंजिंग क्या होगा, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। जैसे कि आई हुआ, जैसे वॉइस हम लोग एक्टिव हमारा आई रहेगा तो पैसिव में इसका क्या होगा। जैसे आई हो जाएगा, ये किस में बदलेगा, ही रहेगा, वो किस में बदलेगा, सी रहेगा, फिर होता है क्या, यू, वी, दे, और लास्ट में जो होता है हमारा रेस्ट का जो होता है, वो रेस्ट मतलब ये होता है कि जो बचा हुआ चीज है, शेष जो है ना, उसका क्या होता है। तो मैं बता दूं कि आई के लिए क्या होता है। तो जब आपका सब्जेक्ट आई रहेगा ना, एक्टिव में अगर पैसिव बनाओगे तो आई का ये मी हो जाएगा, आई का मी होता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होगा, यू दे या नहीं दे, चलिए यू को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए यू का यू ही होता है, जिसके लिए मैं लास्ट में रेस्ट लिखिए दिया हूँ। ठीक है, तो वी का एस कर लेना है, दे का देम कर लेना है, और रेस्ट का क्या होता है, रेस्ट नो चेंज। रेस्ट क्या होता है, नो चेंज। रेस्ट का कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर बात होती है क्या कि ये क्यों दिया, क्योंकि इसी पर तो क्वेश्चन हमारा बनता है। टाइप 2 बताया था, एक्टिव और पैसिव। अगर हमारा एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसे बदलेगा, जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम, और रेस्ट का नो चेंज।
जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन देगा कि आई लव यू। क्वेश्चन नीचे देख रही होगी, सबको दिख रहा है नीचे, यहाँ पर लिखूंगा दिखेगा ना। जैसे कहेगा आई लव यू। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इसमें हमारा, क्योंकि वॉइस 3 ही चीज पे चल रहा है, जब तक आपको वॉइस में 3 चीज नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। आई जैसे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे बड़ी बात होता है क्या है कि जब तक आपको ये तीनों चीज नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं, राइट। इसके लिए 3 चीज होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। इसका नियम होता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ये हमारा, आप ध्यान देना है, ये हमारा एक्टिव में है, एक्टिव फॉर्म में क्या है, जो एक्टिव फॉर्म में है उसको मैं पैसिव में लाऊंगा तो उलट जाएगा। पैसिव में लाने के लिए क्या होता है, जो हमारा सब ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो हमारा वर्ब रहता है वो उसी प्रकार रह जाता है। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है, अब मैं इसको बदलूंगा तो सिंपल प्रेजेंट से आगे जब बढ़ा जाता है तो आई ही सी इट वन नेम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है और यू वी दे दोज के साथ आर लगता है। सब लोग को पता होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कहता है आई लव यू, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर इस तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस 3 चीज पर वॉइस चलता है हमारा। अब मैं ले लेता हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही होता है। अब ध्यान देना है कि इज एम आर, जैसे इज या एम या आर, सब लोग को पता होना चाहिए इज एम आर में से यू के साथ क्या लगेगा, ठीक है। इज एम आर में से यू के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा ना, हाँ सबको पता होना चाहिए। तो यू आर, और इसका नियम होता है वर्ब का कि जब जो भी अपना वर्ब है आपका वॉइस में उसका V3 लग जाता है, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे कि मैं बताया था कि वर्ब का 5 रूप होता है, यहाँ पर तीसरा रूप लगता है। तो यू आर लव का क्या हो जाएगा, लव। और एक नियम होता है कि आप बाई के साथ, जैसे कहीं आप लोग जाते हो तो आने के लिए बाई का इस्तेमाल करते हो ना, यूज करते हो कि नहीं बाई का, उसी प्रकार वॉइस का नियम है कि बाई के साथ जाता है। तो ये हो जाएगा यू आर लव्ड बाय, आप बताना आई के लिए मैं क्या बताया था, आई किस में बदलता है, मी में, तो यू आर लव्ड बाय मी। आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, फिर से बताने की जरूरत है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आई लव यू, आप कहता है कि नियम था आपको सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना। जैसे ये यू हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाया तो यू हो गया, यू के साथ आर लगता है इस नियम के अकॉर्डिंग, तो आर लगेगा। और फिर कहता है इसका वर्ब का तीसरा रूप, तो लव्ड हो गया और बाय हो जाएगा और फिर क्या, मी हो जाएगा। इसी तरह की सब क्लास को आप देखें, जैसे यहाँ मैं बता देता सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। और क्वेश्चन की दिखा देता हूँ मैं एक और क्वेश्चन, जैसे क्या आएगा, सी हेट्स मी, सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। सी हेट्स मी का क्या होगा, आई हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे वही कंडीशन लाना है, कंडीशन को चेंज नहीं करना है, पूरा वॉइस चलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पर। यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा ये बन रहा है, वर्ब हमारा ये बन रहा है और ऑब्जेक्ट ये बन रहा है। तो अब ध्यान देना है, तो मी किस में बदलता है, आई में, तो मी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इज एम आर में आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना, एम हो जाएगा। उसके बाद हेट का V3 हेटेड, और बाई के साथ विदा करना है, सी का प्रयोग किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट में, हर के लिए होता है। आई होप कि किसी को दिक्कत ना हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोई भी टॉपिक हो, कोई ऐसा टॉपिक हो, बहुत सारे हमारे क्लास हैं, आप बता सकते हो, मैं उसको फिर लेकर आऊँगा और आपको दिक्कत ना होना चाहिए। हाँ एक बात और फिर मैं कह रहा हूँ, जो हमारा बुक की लंच हुई है आप लोग उसको इस्तेमाल करें, एक बार यूज करके देखें, इतना ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगी कि मैं क्या कहूँ, आप खुद कहोगे कि नहीं वाकई में सर ने सही बताया था और ये होने वाला है, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।